सोचिए, एक इंडियन नर्स एक अरब नेशन की जेल में, और उसे कभी भी फांसी हो सकती है, और उसकी लाइफ सिर्फ एक ही परिवार पे डिपेंड करती है, जिनका कहना है खून का बदला सिर्फ खून ही होगा। And the execution of Nimisha Priya. निमिषा प्रिया फांसी की रस्सी तैयार हो चुकी है और उस पर नाम लिखा है निमिषा प्रिया। क्या आपने कभी निमिषा प्रिया का नाम सुना है? और अगर सुना है तो आपको पता होगा कि ये केस सिर्फ क्रिमिनल नहीं है, ये इमोशनल और कॉम्प्लिकेटेड भी है। जब मैंने पहली बार इस केस के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद एक नॉर्मल फॉरेन क्राइम केस है, पर जब मैंने इसके बारे में और रिसर्च करी तो मुझे समझ आया कि एक नॉर्मल केस नहीं है, ये कहानी है अब्यूज की, डेस्परेशन की, और एक ऐसे लीगल सिस्टम की जो हमारे देश से काफी अलग है। तो निमिषा प्रिया आखिर है कौन? निमिषा प्रिया एक नर्स है जो 2011 में इंडिया से यमन गई फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। वहाँ पे उन्होंने एक लोकल आदमी तलाल के साथ एक क्लिनिक स्टार्ट किया, लेकिन सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चला। तलाल ने उनका पासपोर्ट छीन लिया, उन्हें फिजिकली और फाइनेंशियली अब्यूज किया, और निमिषा ट्रैप्ड थी, ना वापस आ सकती थी ना ही कुछ कर सकती थी। जुलाई 2017 अलेजिडली निमिषा ने तलाल को सेडेट किया, मतलब कुछ ड्रग दिया उनको बेहोश करने के लिए थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो अपना पासपोर्ट वापस ले सके। पर अलेजिडली उसी ड्रग का उन्हें ओवरडोज हो गया एंड ही डाइड। उसके बाद निमिषा ने उनकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया एंड दैट इज व्हाट लेड टू हर अरेस्ट। ये डिटेल्स शॉकिंग हैं और ये सब ट्रायल्स में भी प्रेजेंट हुई थी। और अराउंड 3 साल के बाद 2020 में यमन के कोर्ट ने उनको डेथ सेंटेंस दे दिया। यमन के कोर्ट ने निमिषा को अरेस्ट किया और 2020 में उन्हें गिल्टी ठहराया गया। लेकिन ये यमन है, और यमन का अगर हम लीगल सिस्टम समझना चाहें तो वहाँ पे शरिया लॉ प्रैक्टिस होती है। शरिया लॉ के अंडर 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आते हैं, जिनका नाम है किसास और दिया। शरिया लॉ के तहत अगर किसी का मर्डर किया जाता है तो विक्टिम की फैमिली डिसाइड करती है इन 2 पैरामीटर्स पे, किसास मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ द मर्डरर, या फिर दिया जिसमें ब्लड मनी इन्वॉल्व होता है। किसास का मतलब होता है इक्वल रिटेलिएशन या फिर रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। सिंपल भाषा में आई फॉर एन आई। दिया यानी ब्लड मनी एक इस्लामिक कंसेप्ट है जिसमें विक्टिम के परिवार को फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाता है, जिसके बदले में वो सजा माफ कर देते हैं। यही सिस्टम नॉर्मल जस्टिस सिस्टम से बहुत अलग है, जहाँ पे पनिशमेंट कोर्ट डिसाइड करता है। लेकिन इस केस में जो भी पनिशमेंट है वो सब विक्टिम के परिवार के ऊपर है, और उन्होंने फैसला लिया है किसास का। निमिषा की तरफ से बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स, इवन कुछ इंडियन सपोर्टर्स भी सब ब्लड मनी के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन तलाल के भाई ने बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि खून का बदला पैसा नहीं हो सकता, हमें किसास चाहिए। अब थोड़ा सा अगर हम डिप्लोमेटिकली इसकी लिमिट्स जानना चाहें तो यमन के जिस एरिया में ये सब कुछ हो रहा है वो एक हूदी रेबेल्स कंट्रोल्ड एरिया है, और वहाँ पे इंडियन कोई भी एम्बेसी प्रेजेंट नहीं है, और इसीलिए सपोर्ट बहुत ही लिमिटेड है। रिलीजियस लीडर्स जैसे ग्रैंड मुफ्ती और भी बहुत सारे सोशल वर्कर्स ये अपील कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे कि उनकी सजा माफ कर दी जाए, पर अब तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास भी गया था और उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया कि लीगली सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता। ये सब अब सिर्फ तलाल की फैमिली पे डिपेंड करता है। लीगल सिस्टम यमन का अपना है, और शरिया लॉ के हिसाब से किसास का फाइनल से सिर्फ तलाल की फैमिली का ही हो सकता है। निमिषा की एक छोटी बेटी भी है जो इंडिया में है, और वो रोज दुआ करती है कि उसकी माँ की सजा माफ कर दी जाए। पब्लिक अपील्स, पिटिशंस, मीडिया प्रेशर सब कुछ ट्राई कर लिया गया है, और इसीलिए ये केस सिर्फ लीगल नहीं है, ये मॉरल और इमोशनल दोनों है। मैं ये नहीं कह रही कि निमिषा ने जो किया वो सही था। मर्डर किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या हर स्टोरी के 2 पहलू होते हैं, और क्या हमें इंसाफ का मतलब समझने के लिए थोड़ी एम्पैथी भी लानी चाहिए। दिस वाज बेसिकली टू हाईलाइट हाउ डिफरेंट नेशंस क्लियरली हैव डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस सिस्टम रनिंग। एक तरफ विक्टिम की फैमिली है और दूसरी तरफ एक माँ जो बहुत डेस्परेट है सिर्फ अपने देश वापस आने के लिए। आपका क्या ओपिनियन है? क्या उसे सेकंड चांस मिलना चाहिए? और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, please do not forget to like this video, and I'll see you next time with some another interesting topic.